नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिससे आपकी तगड़ी कमाई होने वाली है और लोग आपके पास खुद चल करके आएंगे अगर आपने ये काम करना सीख लिया। मैं बात कर रहा हूं साथियों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिन्यूअल यानी डीएससी रिन्यूअल की। आपकी ग्राम पंचायत में जो सचिव महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं, उन सभी का डिजिटल सिग्नेचर बना होता है और अब धीरे धीरे सभी के डिजिटल सिग्नेचर क्या हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। तो आप उस डिजिटल सिग्नेचर को रिन्यूअल करने का काम कर सकते हैं और अपने लिए तगड़ी कमाई कर सकते हैं। अब यह काम करना कैसे है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट साथियों थोड़ा सा गंभीरता से करने वाला काम है। अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो या तो वो डीएससी अप्रूवल नहीं होगा या तो वो फिर उस वेबसाइट पे आप जिसमें यूज कर रहे हो उसमें काम नहीं आएगा। तो फिर क्लाइंट आपसे कहेगा कि भैया आपने ये क्या बना करके दी थी, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। या तो कई बार क्या होता है कि जब हम डीएससी में टोकन में डीएससी इंपोर्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं तब बहुत सारे भाई बहन हमारे गलती करते हैं। कुछ का तो यह है कि टोकन भी वो ब्लॉक कर लेते हैं। तो अगर आपका टोकन ब्लॉक हो गया है, आपने ज्यादा बार पासवर्ड गलत डाल दिया, कोई बात नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पूरा समाधान देने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। साथियों आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में डिजिडूंडी इन्फो ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर के आप फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट का ऑप्शन है, कोई दिक्कत आए तो वहां पे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सर्टिफाइड अथॉरिटी है जिन्हें सीसीए की तरफ से मान्यता दी गई है, आप किसी का भी डीएससी बना सकते हैं और सरपंच आपको सचिव महोदय खुद बता देंगे कि भैया ये वाला डीएससी मुझे आप बना करके दे दीजिए। तो आप चाहें तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको डिजी, जैसे आप डिजी लिखेंगे डिजी साइन आपको यहां पे आ जाएगा और यहां से ही आपको क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर बनाने का काम करना है, बाय डीएससी करना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा भाई बहन गलती क्या कर रहे हैं, इसमें ही गलती वो कर देते हैं। आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है, ई साइन नहीं बनाना है, तो पहले ऑप्शन का ही आपको चयन करना पड़ेगा, ये वाला बाय डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिन्यूअल के समय। सबसे पहली चीज होती है डीएससी का टोकन। टोकन यानी साथियों ये पेन ड्राइव जिसके अंदर आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल होगा, इंपोर्ट होगा। ये आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो टोकन है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। अगर ओल्ड वर्जन का है तो उसमें डीएससी आपका इंस्टॉल नहीं होगा। इस चीज का आपको पहले ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास कोई भी ग्राहक आता है, यानी सचिव महोदय आते हैं, सरपंच महोदय आते हैं, तो पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि ये जो टोकन उनके पास है ये लेटेस्ट वर्जन का है या नहीं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि उनका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर आप विदाउट पैन कार्ड के तो अप्लाई नहीं होगा और अगर करना भी मत, बगैर पैन कार्ड के आप डीएससी अप्लाई मत करना। अब उनका पैन कार्ड लिंक है या नहीं है आधार से, तो ये चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप आ जाओ, यहां पे आ जाओ इनकम टैक्स की वेबसाइट में, और यहां पे नीचे की तरफ जब आप आओगे ना तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहां से ही आप चेक कर सकते हो। ये देखिए ऑप्शन एक दिया गया है, लिंक आधार व्यू स्टेटस, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, यहां पे आपको जो सचिव महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं, उनका पैन कार्ड नंबर डालना, व्यू स्टेटस पे क्लिक करके, और यहां पे बता देगा। अगर उनका लिंक नहीं है
पैन कार्ड से आधार कार्ड, तो पहले आपको उनको कहना है कि सर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आपको ये पहले करना पड़ेगा। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक आपको करना पड़ेगा, तब फिर आप डीएससी अप्लाई कर पाओगे। बगैर इसके डीएससी अप्लाई आप बिल्कुल भी मत करना। अब ये पैन कार्ड से आधार लिंक कैसे किया जाता है, अगर आपको ये नहीं आता कोई बात नहीं, इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया। आप डिजिटल ऐप में आ जाना, सीएससी मास्टर कोर्स में आना और यहां पे कंटेंट में क्लिक कर। इस कोर्स में हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं, पैन कार्ड की, आईआईबीएफ, सारी चीजें। आप यहां पे एक बार आकर के देखना कि कितना कुछ आपको यहां पे सीखने मिलता है और हर एक सर्विस का अपना एक फोल्डर यहां पे बना हुआ है। तो पैन कार्ड आधार लिंक यहां पे आप देखेंगे, यहां से आप ये वीडियो देख लेना और इसके जरिए ही जैसे जैसे प्रोसेस मैंने बताया है वैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करके फिर आप डीएससी को अप्लाई करना। आपकी मैंने बताया ना, आप सीएससी से बना सकते हो, किसी भी सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी है उससे आप बना सकते हो। बस आपको सही ऑप्शंस का चयन करना है, इस बात का ध्यान रखना। मान लीजिए आप डीएससी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो किन ऑप्शन का चयन करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोफाइल, तो आपको यहां पे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ये सब सेलेक्ट नहीं करना। कुछ भाई बहन क्या करते हैं कि भैया सचिव महोदय तो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो क्या करना उनने गवर्नमेंट सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस करते, बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। सचिव सरपंच महोदय के लिए इंडिविजुअल ही आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रोफाइल का। दूसरा ऑप्शन क्लासिफाई, ये आपसे पूछेगा कि भैया आपको किस तरीके का डीएससी चाहिए, साइनिंग के लिए चाहिए या विथ इंक्रिप्शन चाहिए। अगर साइन विथ इंक्रिप्शन चाहिए है तो ये, लेकिन सचिव और सरपंच महोदय के केस में केवल साइन वाला ही चलता है। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको ईयर पूछेगा कि भैया कितने साल का आपको बनाना है, तो ये आप किससे पूछोगे, सचिव और सरपंच महोदय से कि भैया आपका ये डिजिटल सिग्नेचर में कितने साल का बनाऊं, 2 साल का, 3 साल का, जो वो कहे वो ही आपको करना है। ऐसे नहीं कि मन से अपने 3 साल, अब उनका कार्यकाल बचे ही 1 साल का है, आप 3 साल का क्यों करोगे अप्लाई। तो ये आपको उनसे पूछना है कि सर कितने साल का मैं डीएससी आपका बना दूं, तो उस हिसाब से आप यहां पे ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, अगर उनका टोकन वही है तो आपको क्या करना है, टोकन चूंकि वो खुद लेकर के आए हैं तो आपने यहां पे ऑलरेडी है यूएसबी टोकन, ये सेलेक्ट करना है। और अगर आपको असिस्टेंट्स की जरूरत है, आपको सहायता की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीड असिस्टेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको यहां से प्रोसेस आपको करना होगा। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अप्लाई करने का लिंक भी दिया है और कंप्लीट वीडियो का लिंक भी दिया है। जैसे जैसे मैंने उस वीडियो में बताया वैसे वैसे हर एक स्टेप को आप फॉलो करके अप्लाई करना, आपका डीएससी आसानी से रिन्यूअल होगा। और कहीं अगर दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हां, अगर आपको हमसे बनवाना है डिजिटल सिग्नेचर, आप ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें पूरा बना बनाया मिल जाए, तो हम आपको सबसे कम पैसे में घर बैठे डिजिटल सिग्नेचर बना करके देते हैं और फ्री होम डिलीवरी और सारा सेटअप भी कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन की कियोस्क हो, तो हम आपके लिए सारा सेटअप भी करते हैं ताकि आपको डीएसडी फाइल बनाने में कोई दिक्कत ना जाए, जावा रन करने में कोई दिक्कत ना जाए और आपका कंप्रेस सॉफ्टवेयर आसानी से वर्क करे। इसलिए सारी हम सेटिंग भी करके आपको देते हैं। तो अगर आपको सचिव सरपंच का डीएससी बनाना है, रिन्यूअल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, उन वीडियोस को जाकर के देखना और उसी हिसाब से करना, निश्चित ही आपका काम होगा और आप तगड़ी कमाई कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।